आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि हिंदुस्तान किसी भी अंदरूनी या बैरूनी चैलेंज का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखता है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मुल्क अपने मकासद को सिर्फ उसी सूरत में हासिल कर सकेगा जब लोग मुत्तहिद रहेंगे। हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर महाज पर, चाहे वो ज़मीन हो, पानी हो, हवा हो, कला हो, हिंदुस्तान की सलाहियतें और अज़्म अब बेमिसाल है। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि हिंदुस्तान काबिल, जामे, हिस्सास, चौकन्ना, शाइस्ता और तरक्की याफ्ता हो। उन्होंने हमेशा कौमी मफाद को तरजीह दी, मिस्टर मोदी ने कहा। मिस्टर मोदी ने कहा कि आज उनसे तहरीक लेकर मुल्क बैरूनी और अंदरूनी दोनों चैलेंजों का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों में मुल्क को कई दहाइयों पुराने नापसंदीदा कवानीन से आज़ाद कराया गया है। ये नोट करते हुए कि कौम सरदार पटेल को खिराज अक़ीदत पेश कर रही है, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपनी जान दी। मिस्टर मोदी ने कहा कि पटेल न सिर्फ तारीख में बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों में भी रहते हैं। आदर्शों को नई साथियों, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है, राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या हिमालय का कोई गांव, आज सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। देश में हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश में भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है। जब देश के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से पहले ही 100 बार सोचना पड़े तो फिर काम कैसे चलेगा? जब देश के कोने कोने में पहुंचने की आसानी होगी तो लोगों के बीच दिलों की दूरी भी कम होगी, देश की एकता बढ़ेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसी भावना को मजबूत करते हुए आज देश। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी को उनकी यादगार शक्ति स्थल पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें खवातीन की ताकत की एक अजीम मिसाल करार दिया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि उस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी को 1984 में आज ही के दिन उनके ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने कत्ल कर दिया था। मेरी दादी ने आखिरी दम तक बेखौफ होकर मुल्क की खिदमत की। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मिसाल राह है। ख़वातीन की ताकत की एक अजीम मिसाल। इंदिरा गांधी को उनके यौम शहादत पर आजिज़ाना खिराज अक़ीदत। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस ने मुल्क के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म के ताउन की भी तारीफ़ की। उसने ताकत की नुमाइंदगी की, वो कुर्बानी की अलामत थी, वो शख्सी खिदमत करती थी, हिंदुस्तान की आयरन लेडी थी। हमारी पहली खातून वज़ीर आज़म एक सच्ची भारत रत्न थी। मोहतरमा को अरबों सलाम। इंदिरा गांधी की उनकी बरसी पर कांग्रेस के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर यह मैसेज दिया।
भारतीय जनता पार्टी के कायदी ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर शशांक गोयल को वीवीपीएटीज में तब्दीली का इल्ज़ाम लगाते हुए एक शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि हुजूराबाद इंतखाब में उसमें गड़बड़ की गई है। उन कायदी ने इस वाक़े पर मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने की मांग की। इस तरह उन कायदी ने इस मामले की सीबीआई जांच का भी मुतालबा किया और कल रायशुमारी के मौके पर ज़ायद हिफाजती इंतज़ामात की भी मांग की। इस सिलसिले में इतवार को शशांक गोयल ने कलेक्टर्स और वीआरओज से वीवीपीएटीज पर जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और कल तमाम सियासी जमातों से वो मुलाकात भी करेंगे। दरियासना आरडीओ ने बताया कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में 86% से ज़ायद रायदही हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि वीवीपीएटीज और एमएसआरआर कॉलेज करीमनगर में बहिफाजत रखे गए हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि वे इन अफवाहों पर यकीन न करने को कहा कि जिसमें कहा गया है कि वीवीपीएटीज कार के ज़रिए मुंतकिल किए गए हैं। पोलिंग इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मुनक्किद की गई। उन्होंने कहा हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब बीजेपी उम्मीदवार इटाला राजेंद्र ने हुजूराबाद में पोलिंग के इनेकाद पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस लीडर ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और इल्ज़ाम लगाया कि सब ने एक तरफा तौर पर काम किया। इतवार को मीडिया से बात करते हुए इटाला राजेंद्र ने कहा कि हुक्मरान पार्टी ने जमहूरियत को तबाह करने के तरीके से काम किया है और मुबैना एमएलएज ने रकम तकसीम की है। इटाला ने इल्ज़ाम लगाया कि बसों में मुंतकिल की गई ईवीएम को तब्दील कर दिया गया और चीफ मिनिस्टर केसीआर को हुजूराबाद में हराने की हर तरह की कोशिश करने पर उन्हें गुस्सा दिलाया गया। दरियासना बीजेपी कायदीन DK अरुणा, राजा सिंह और N रामचंद्र राव ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल से मुलाकात की। हुजूराबाद पोलिंग के बाद और वीवीपीएटीज को दूसरी गाड़ी में मुंतकिल करने की शिकायत की। उन्होंने रात के वक्त पेश आने वाले वीवीपीएटीज को निकालने के वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। दूसरी तरफ रिटर्निंग ऑफिसर करीमनगर में ईवीएम और वीवीपीएटीज के इक़दाम पर रद्दअमल ज़ाहिर किया और अवाम से कहा कि वह सोशल मीडिया की अफवाहों पर यकीन न करें। कांग्रेस और बीजेपी ने पहले ही कार में ईवीएम की हरकत मुंतकिल करने पर एतराज़ किया और कांग्रेस उम्मीदवार वेंकट ने मुतल्लिक़ा हुक्काम से उसकी शिकायत की और बीजेपी के और कांग्रेस के लीडर इस बात पर नाराज़ हैं कि इंतखाबात कैसे कराए जा रहे हैं और ईवीएम की तब्दीली क्यों की गई। పోలీస్ మీడియా కానీ స్వేచ్ఛగా తన అభిప్రాయం చెప్పేటువంటి హుజరాబాద్ ప్రజానికం వీళ్ళ ఆగడాలను, వీళ్ళ అక్రమాలను, వీళ్ళ దౌర్జన్యాలను, వీళ్ళ దుర్మార్గాలు చూసిన తర్వాత దుష్టులకు దూరంగా ఉండాలి తప్ప లోడు విప్పద్దని చెప్పి నిర్ణయించుకొని లోడు స్వయంగా లిక్కర్ లారీలకు, మద్యం లారీలకు పోలీస్ ఎస్కార్ట్ చేసింది. డబ్బులు స్వయంగా పోలీస్ ఎస్కార్ట్ వ్యాన్లో వచ్చినాయి. స్వయంగా పోలీసులు దానికి సహకరించింది. పంపకాల విషయంలో కూడా కంపెనీలలో ప్యాకింగ్ చేసినట్టుగా స్వయంగా వందల కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి వేలాది మందిని పెద్ద ఇండస్ట్రీ లాగా పెట్టి ఇక్కడే స్వయంగా ప్యాక్ చేసి ఇంటింటికి పంచుతున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా రక్షణ ఇచ్చింది పోలీసులే. ఎన్నిసార్లు కలెక్టర్ గారిని మొరపెట్టుకున్నా, ఎన్నిసార్లు సిపి గారిని మొరపెట్టుకున్నా మేము నిష్పక్షపాతంగానే ఉంటున్నామని చెప్పింది తప్ప ఎక్కడ కూడా దాన్ని నిర్వహించే ప్రయత్నించింది. చివరికి ప్రజలే వాళ్ళంతా వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ధర్నాలు చేసేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ దేశ చరిత్రలో ఇట్లాంటి ఎన్నికలు ఎప్పుడు చూడకపోవచ్చు, ఇట్లాంటి అపకీర్తి ఎప్పుడు రాకపోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేసే పద్ధతులు, డబ్బులు పెట్టి ప్రజాభిప్రాయాన్ని మారుస్తామని డబ్బులు పెట్టి ఆత్మగౌరవాన్ని కొనుక్కునేటువంటి హక్కును కొనుక్కునే నీచమైన ప్రయత్నం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేసింది. అసలు అనేక సార్లు మా వాళ్ళు కాంప్లైంట్ చేస్తున్నప్పుడు మా వాళ్ళనే దబాయించే ప్రయత్నం చేసి इलेक्शन कमीशन ने तेलुगु रियासतों में एमएलए कोटे के एमएलसी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये इंतखाबात बिलतरतीब तेलंगाना की 6 एमएलसी सीटों और आंध्र प्रदेश की 3 सीटों के लिए होंगे। शेड्यूल के मुताबिक नोटिफिकेशन 9 नवंबर को जारी किया जाएगा और पोलिंग 29 नवंबर को होगी, जिसके बाद उसी दिन नतायज सामने आएंगे।
मालूम हुआ कि आंध्र प्रदेश में इस साल 31 मई को एमएलसी की 3 और तेलंगाना में 3 जून को एमएलसी की 6 नशिस्तें खाली हुई हैं। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने कोरोना वायरस के पेश नज़र उस वक्त इंतखाबात के इनेकाद को मुलतवी कर दिया था। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के चिन्ना गोविंद रेड्डी, मोहम्मद शरीफ और सोमू राजू और तेलंगाना की अक्कुला ललिता, फरीदुद्दीन, गट्टक सुखवेंदर रेड्डी, नीति विद्यासागर, वेंकटेश्वर और कड़ियम श्रीहरि की म्याद खत्म हो गई। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने एमएलसी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात बिलाखिर 86% पोलिंग के साथ पुरअमन तौर पर ख़त्म हो गए। टीआरएस के साथ साथ बीजेपी कायदीन भी जीत पर एतमाद का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि वोटिंग में इजाफा उनकी मदद करेगा। दरियासना मालूम हुआ है कि हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम टीआरएस के लिए हरीश राव ने गेलू श्रीनिवास की हिमायत में गाँव में चलाई थी। इंतखाबात के बाद हरीश राव ने जीत पर अपने एतमाद का इजहार किया और टीआरएस के लिए काम करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कारकुनों से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि हुजूराबाद के तुलबा, नौजवान दोस्त और सोशल मीडिया के दोस्त गुज़िश्ता 4 माह से बहुत मेहनत कर रहे हैं और कहा कि वो इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इतनी मेहनत की और अपना कीमती वक्त कौम के लिए वक्फ किया, पार्टी और इसके साथ काम किया। हम अच्छी अक्सरियत से जीतने जा रहे हैं, हरीश राव ने कहा। और नताइज के बाद 2 नवंबर के बाद आपसे दोबारा मिलूंगा, हरीश राव ने कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों ने कामयाबी के लिए बहुत मेहनत की और कैडर से वक्फा लेने को कहा। उधर इलेक्शन ख़त्म होते ही एग्ज़िट पोल भी शुरू हो गए। हर एग्ज़िट पोल ने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसलों का ऐलान किया। ताहम देखना है कि ज़िमनी इंतखाब में किसका पलड़ा भारी रहेगा। हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इलेक्शन की राय शुमारी वोटों की गिनती 2 नवंबर को सुबह 8 बजे से करीमनगर के SVR कॉलेज में उसका आगाज़ होगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रायशुमारी 22 राउंड पर मुश्तमिल होगी, जिसके लिए 22 टेबलों का इंतज़ाम किया गया है। VR कॉलेज के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इलेक्शन की रायदही का इनेकाद पुरअमन तौर पर अमल में आया है। रायदही 86.66% रिकॉर्ड की गई। హుజూరాబాద్ బై ఎలక్షన్లో భాగంగా నిన్నటి రోజున హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో పోలింగ్ చాలా ప్రశాంతంగా జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఓటర్ టర్నౌట్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఓటర్ టర్నౌట్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ లేని విధంగా 86.64% రికార్డు స్థాయిలో నమోదైంది. ఈ నియోజకవర్గంలోని ఓటర్లందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా వారి యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నందుకు వాళ్ళకందరికీ ధన్యవాదాలు. పోలింగ్ అయిపోగానే పోలింగ్ సంబంధించినటువంటి ఈవీఎంస్ మెటీరియల్ అంతా కూడా SSR కాలేజీలో కరీంనగర్లో మనం భద్రపరచడం జరిగింది. తదనంతరం సెకండ్ రోజున అదే SSR కాలేజీలో మనము కౌంటింగ్ ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తాం. దానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పకడ్బందీగా మేము చేస్తున్నాం. దానికి కూడా అందరూ సహకరించాలని కోరుతున్నా. నిన్నటి సాయంత్రం నుండి ఒక వీవీప్యాట్ ఒక అతను దాన్ని క్యారీ చేస్తున్నట్టు వీడియో అన్ని సోషల్ మీడియాలలో కొన్ని టీవీలలో అది ప్రసారం జరుగుతుంది. ఎన్నికలు ప్రారంభమయ్యే ముందు యాక్చువల్ పోల్ కమెన్స్ అయ్యకంటే ముందు మాక్ పోల్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. ఈ మాక్ పోల్ సందర్భంగా కనెక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మిషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో పూర్తిగా వాటి యొక్క ఏజెంట్స్ ముందు పరిశీలించడం జరుగుతుంది. ఆ సందర్భంలో PS నంబర్ 200లో ఏం జరిగిందంటే దానికి సంబంధించినటువంటి వీవీప్యాట్లో సాంకేతికపరమైన సమస్య రావడం వల్ల, మాక్ పోల్లో సాంకేతికపరమైన సమస్య రావడం వల్ల ఆ వీవీప్యాట్ డిఫెక్ట్గా నిర్ధారించడం జరిగింది. वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने हुकूमत के ज़ेर तबात माहाना योजना मैगज़ीन के नवंबर के शुमारे पर तबसरा करते हुए बताया कि इस शुमारे में तेलंगाना में TRS हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में शुरू करदा स्कीमात पर बेहतर तौर पर रोशनी डाली। खासकर देही तरक्याती प्रोग्राम और दीगर स्कीमात के सिलसिले में शाये किए गए मज़ामीन काबिल सिताइश हैं, उन्होंने कहा।
నవంబర్ ప్రత్యేక సంచిక ఈరోజు ఆవిష్కరణ జరగటం జరిగింది. తెలంగాణ లోపల చాలా సంతోషం. యోజన పత్రిక సీనియర్ ఎడిటర్ శ్రీమతి కృష్ణవందన పి గారికి, యోజన ఎడిటర్ సిరోజుద్దీన్ అహ్మద్ గారికి, ఏజెండా పిఏ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు గారికి, ఈరోజు యోజన పత్రిక పంచారాజ్ సంబంధించిన పత్రిక ఈరోజు రిలీజ్ నా చేతుల మీద జరగటం కూడా చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇది కేంద్రంలో చాలా రోజుల బట్టి ఉన్నది, కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు యోజన పత్రిక ఈరోజు సంచిక ఆవిష్కరణ జరగటం జరిగింది. ఇది గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థ ప్రజలకు తెలిసేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి కోసం ఏ రూపంగా కృషి చేస్తున్నది. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈ ప్రజల గ్రామ వాతావరణాలు ఏ రూపంగా ముందుకు తీసుకుపోతున్నాం అనేది ఈ పత్రిక ఉద్దేశం. ఈ అధికార మాసపత్రిక తెలంగాణలో కాకుండా కేంద్రంలో కూడా అధికార పత్రిక యోజన పత్రిక ఉన్నది. ఈ పత్రికకు ఒక మంచి పేరు ఉన్నది. పంచాయరాజు గ్రామీణ అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చాలా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు ఒక మంచి ప్రణాళికతోటి ఏ రాష్ట్రంలో చేయని రీతిగా మన రాష్ట్రంలో చేయటం జరుగుతున్నది. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పల్లె ప్రగతి అనే కార్యక్రమం ఒక 3 సార్లు పెట్టి దేశంలో పట్టిన నెంబర్ 1 స్థానంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రామాలు నిలవటం జరిగింది. గతంలో మనం దేశ స్థాయిలో ఒక 2-3 గ్రామాలే ఉండేది. గంగదేవి పెళ్ళే దేశమంతా ఒక ఆదర్శంగా ఉండేది. గల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పల్లె ప్రగతి ద్వారా అన్ని గ్రామాలు కూడా గంగదేవి పెళ్ళి మించిపోయి. भारतीय जनता पार्टी ने असम्बली हल्के हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि रियासत में बरसर इक़्तिदार टीआरएस पार्टी ने सरकारी मिशनरी और पुलिस का नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हुए हुजूराबाद में कामयाबी के लिए कई तरह की धांधलियाँ की हैं, जिसमें कल रायदही के बाद वोटिंग मशीन को तब्दील करने की नाकाम कोशिश की गई है, जिसमें एक शख्स को पकड़ा गया है। बीजेपी ने आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक नाग गोयल को याददाश्त पेश करते हुए तहकीकात कराने का मुतालबा किया। बादशाह गांधी जी के मुजस्मे के पास धरना देते हुए टीआरएस के खिलाफ नारेबाजी की। आईएनएन से बात करते हुए सीनियर बीजेपी कायद व साबिक रुकन कानून साज काउंसिल एन रामचंद्र राव ने कहा कि टीआरएस की इन धांधलियों के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। మరి వెంబడే సమాచారం రావడంతోన బీజేపీలో ఉన్నటువంటి శ్రేణులంతా కూడా తరలి అక్కడ పోయిన నేపథ్యంలో అక్కడ ఆ బస్సులకు కొంచెం దూరం లోపల ముందు కారు ఆపుకొని ఈ బస్సులోంచి తీసుకెళ్ళినటువంటి ఒక వీవీప్యాట్ను ఈవీఎంలను కారులోకి తరలిస్తున్నట్టు కారులో పెడుతున్నట్టుగా పెద్ద ఎత్తున నైటే పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున వైరల్ అయినటువంటి అంశం. అంటే ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఓడిపోతున్నామని తెలిసి హుజూరాబాద్ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓటమి పాలవుతుందని మొత్తం హుజూరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రతి గల్లీకి ఒక్కొక్క ఇన్ఛార్జ్ పెట్టిండు. బయట జిల్లా వాళ్ళు కూడా అక్కడనే పెట్టిండు. రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ప్రచారం మొత్తం ఖతమైన తర్వాత అందరు ఎక్కడెక్కడో అక్కడ వెళ్ళిపోవాలి. కానీ ముఖ్యమంత్రి ఒక కుట్రపంది ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ప్రతి ఒక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క వ్యక్తి పెట్టి ఓటుకి 6 చాలా బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది.
ये गांधी गा रहे थे, ये प्रजा और ईवीएम से जो बदलने की कोशिश की गई, सब पकड़ा भी गया एक आदमी। ये जो पूरा हादसा जो टीआरएस पार्टी शराब और पैसों का जो बंटवारा किया था, वो कितना करने के बाद भी आज बीजेपी वहाँ जीतने की उम्मीद ज़्यादा रखती है और टीआरएस हारना वहाँ पर आज तय हो गया है। लेकिन कल रात जो ईवीएम से उसको बदलने की कोशिश की गई और ईवीएम से जो बदलने की कोशिश की गई, सब पकड़ा भी गया एक आदमी। ये जो पूरा हादसा हुआ है, इसके ऊपर जो है सीबीआई की इंक्वायरी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हमने एक मेमोरेंडम दिया है और उस मेमोरेंडम के बाद आज सिकंदराबाद में महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने हम यहाँ पर आज धरना दिए हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले को सीरियस ले और सीबीआई से जांच कराए। ये जो है मामला बहुत गंभीर है, इसमें लोकतंत्र की अवहेलना की गई है, लोकतंत्र की परिहास की गई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पूरी सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पद यात्रा इतवार के रोज़ 12वें दिन में दाखिल हो गई। वाईएस शर्मिला ने आज इब्राहिमपट्टनम में मुख्तलिफ इलाका जात के अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। वाईएस शर्मिला का लंबाड़ी तबके ने वालेहाना खैर मकदम किया। महकमे ट्रांसपोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी और दीगर दस्तावेजात के लिए स्मार्ट कार्ड्स की किल्लत के पेश नज़र इजराई में ताख़ीर होने पर गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माने आयद होने का जायज़ा लेने के बाद अवाम को राहत फराहम करने का फ़ैसला किया है। जिन लोगों ने दस्तावेजात के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है, उन्हें RTA के M-वैलेट से ऐसी दस्तावेजात ऑनलाइन में डाउनलोड करने का मशवरा दिया है और साथ ही महकमे पुलिस से दरख्वास्त की गई है कि वो ऑनलाइन में डाउनलोड किए जाने वाले दस्तावेजात को कबूल करें और ऐसे दस्तावेजात रखने वालों से कोई जुर्माना वसूल न करें। साबिक़ वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे वाक़ नेकलेस रोड टैंक बंड पर इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस M टाइगोर, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक़ वज़ीर डॉक्टर गीता रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने फूल मालाएँ पेश करने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। बादज़ां कांग्रेसी कायदीन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल मालाएँ पेश करके उनको भी खिराज अक़ीदत पेश किया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार को लीगल नोटिस जारी किया गया। मंशियात की तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस की मोबाइल फ़ोन चैट और वीडियोस की जांच पर एतराज़ करते हुए IR एक्सपर्ट के श्रीनिवास ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को लीगल नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 27 अक्टूबर को हैदराबाद के इलाके मंगलहाट, धूलपेट, जुमेरात बाज़ार और दीगर इलाक़ों में मंशियात से मुताल्लिक़ तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने अवाम के स्मार्टफोन के वीडियोस दिखाने के लिए कहने वाले वीडियोस हाल ही में वायरल हुए हैं। पुलिस ओहदेदारों की इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए आई एक्सपर्ट के श्रीनिवास ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार को एक लीगल नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों का इर्तिकाब किया है और फौरी तौर पर उनकी निशानदेही करते हुए मुतल्लिका पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
नोटिस में कहा गया कि पुलिस को इख्तियार नहीं है कि वो बगैर किसी अहम वजह के आम शहरियों को तलाशी के लिए रोकते हुए उनके मोबाइल फ़ोन्स के पैगामात की जांच करे। ताहम हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि गाड़ी की तलाशी के दौरान अगर पुलिस को शुबा हुआ तो वो शनाख्त के लिए मौजूद शनाख्ती सबूतों को देखेगी। और पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस गाड़ियों की तलाशी के दौरान कानून के मुताबिक काम कर रही है। पुलिस मुश्तबा अफराद पर हर तरह से नज़र रखे हुए है और मुश्तबा अफराद की हर तरह से जांच की जाएगी। अनंतपुर ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक कार का टायर फटने से कंट्रोल खो गया और लारी से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। एक 4 साला बच्चा जख्मी होने से बच गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िला अनंतपुर के बटलापल्ली मंडल के जोलापुरम में एक कार लारी से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। एक 4 साला बच्चा मोजिज़ाती तौर पर बच गया और उसे अनंतपुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम मरने वालों की शनाख्त तंकालू के रिहायशियों के तौर पर हुई है, जिनमें 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। इस वाक़े से जाँ बहक अफराद के अहल खाना में शदीद सदमा है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर तयन किया है कि टायर फटते ही कार ने कंट्रोल खो दिया और ट्रक से टकरा गई। रियासती हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करते हुए मुतअल्लिक़ा ऐप्स और कॉल सेंटर कायम कर रही है। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी किस्म की परेशानी हो या हंगामी हालात में ख़वातीन शी टीम को कॉल कर सकती हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साल 2018 में भरोसा सेंटर कायम किया गया था, लेकिन इस भरोसा सेंटर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ शिकायत मौसूल होने लगी हैं। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए भरोसा सेंटर में ख़वातीन की हिरासानी की शिकायत शौहर करने लगे हैं। जारिया साल मुख्तलिफ मकामात से 5 मर्द मुतासरीन ने साइबराबाद भरोसा सेंटर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ शिकायत की हैं। गुज़िश्ता साल ख़वातीन के 20 मुकदमात दर्ज किए गए थे। 2019 में 7 शिकायतें मौसूल हुई थी। हाल ही में मैलार देवपल्ली के एक शौहर ने साइबराबाद भरोसा सेंटर से रुजू होते हुए शिकायत की कि उसकी बीवी उसे तलाक़ लेने के लिए 1 साल से हिरासान कर रही है। मुतासरा शख्स, जो साइबराबाद की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर का मुलाजिम है, शराब का अदी हो गया और उसने अपनी बीवी को जहनी और जिस्मानी तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसकी वजह से बीवी शौहर का घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर चले गई। शौहर ने पुलिस को बताया कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो अपनी बीवी के साथ पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में वो साइबराबाद भरोसा सेंटर से रुजू हुआ है। पुलिस ने खातून से बात की तो खातून ने पुलिस को बताया कि शौहर पर उस खातून को भरोसा नहीं है, इसलिए वो इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और वो इस सिलसिले में काउंसलिंग के लिए भी नहीं आएगी। आलमी बाज़ार में खाम तेल के बुलंद तरीन सतह पर क़ायम रहने के दरमियान पेट्रोल डीजल की कीमतों में घरेलू सतह पर इतवार को मुसलसिल 5वें दिन इजाफा जारी रहा। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने मुसलसिल 5वें दिन इन दोनों की कीमतों में 35 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया, जिसके बाद कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल 109 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 98 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर के बाद अब तक की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। रवा माह अब तक पेट्रोल 7 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 8 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो चुका है। इस इजाफे के बाद मुंबई में पेट्रोल 115 रुपये 14 पैसे और डीजल 106 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल 118 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 107 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर। पटना में पेट्रोल 113 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर और डीजल बेंगलुरु में 104 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर और पेट्रोल 112 रुपये फ़ी लीटर और डीजल 113 रुपये फ़ी लीटर पर पहुंच गया है। कोलकाता में भी पेट्रोल 109 रुपये 19 पैसे और डीजल 101 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर में बेचा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के ज़िले में एक वहशियाना वाक़े में जहां पर 2 अशख़ास के दरमियान झगड़े में एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि एक सेल्समैन है और एक मास्टर के दरमियान मामूली तकरार उस कत्ल की वजह बनी और एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। तफसीलात के मुताबिक नवापेट इलाके के मुकंदापुरम में एक बेकरी में 2 लोग काम कर रहे हैं।
जिनमें एक सेल्समैन है और दूसरा मास्टर की हैसियत से मुलाजिम है। दोनों में किसी मामूली बात पर झगड़ा हुआ। मुश्तिल सेल्समैन ने चिन्ना नामी मास्टर पर तलवार से हमला कर दिया, जो मौके पर ही हलाक हो गया। कत्ल करने के बाद सेल्समैन मौके वारदात से फरार हो गया। इस दौरान वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और केस रजिस्टर करके मुलजिम को तलाश कर रही है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।